तो तुम कह रही हो कि तुम्हें सिर्फ बैरल दिखा? हाँ, मुझे सिर्फ वहां पर बैरल दिखा। देखते हैं। मैं सच कह रही हूँ आप लोगों से, मैंने उसे वहां देखा होता तो मैं कभी नहीं भागती। बस बहुत हो गया। हम अच्छी तरह जानते हैं तुम्हारे जैसे मुजरिम अक्सर यहाँ आकर झूठ बोलते हैं। झूठ नहीं बोल रही ये तुम मैं। जाकर उस मासूम लड़की को बोलो, उसकी रोती हुई माँ को बोलो। कहां से आ रही थी तुम उस वक्त? क्योंकि ये एरिया तो ना तुम्हारे घर से करीब है ना दुकान से। मैं उस दिन बोर हो रही थी तो ऐसे ही निकल गई बस। एक बात बताऊं तुम्हें, अभी तो तुम्हें और बोरियत होने वाली है यहाँ। डेरिन साहिबा, मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर रोहान साहिब, जानता हूं आपको। मैगजीन से जानते हैं? नहीं, कैमरा रिकॉर्डिंग से। मैं समझी नहीं। मतलब ये, जहां शावेज की मंगेतर का एक्सीडेंट हुआ था आप वहीं थी, और वो रिकॉर्डिंग्स भी डिलीट करवा दी आपने, लेकिन जब आपने फोन फेंका वो भूल गई। अच्छा है ना, मैंने आपका काम आसान कर दिया, वरना इतनी सी बात की इन्वेस्टिगेशन के लिए हफ्तों लग जाते। किसी की जान जा चुकी है, और विक्टिम को वहां लाने वाला भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना एक्सीडेंट करने वाला। मुझे उम्मीद है ये राज आपके और मेरे दरमियान ही रहेगा, वरना यरदाल साहब को तो आप जानते ही हैं। मुझे नहीं लगता शावेज साहब आपकी बात से मुत्तफिक होंगे, क्योंकि वो तो खुद परेशान है कि इतनी रात उनकी मंगेतर वहां क्या कर रही थी, कौन लाया था उसे, किसके साथ थी वो। काफी जरूरी सवालात हैं ये। सवालों के जाल में नहीं फंसूंगी मैं, अच्छी तरह जानती हूँ आपको मैं। खामोश रहें तो बेहतर होगा। मिस्टर रोहन, सर आपका वेट कर रहे हैं। ये आदमी यहां क्या कर रहा है पापा? मैं इससे मिल चुका हूं। क्या तुम उसे समझा सके? तुम किसी के पास जाकर उसे अपनी बात नहीं मनवा सकते। दरअसल उसे खुद चलकर तुम्हारे पास आना चाहिए, ताकि वो तुम्हारी ताकत अपनी आंखों से खुद देख सके। हाँ, हमारे लॉयर ने यह बनाया है। तुम चाहो तो उस ड्राफ्ट को चेक कर सकते हो। तमाम रिपोर्ट साथ लगा दी हैं उसने। उस लड़की का क्रिमिनल कोर्ट में ट्रायल होगा। फेक एविडेंसेस हैं। तुम्हें इस बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है बेटा, ठीक है? मैंने तुम्हारा इंतकाम लेने के लिए सारा इंतजाम कर लिया है। आप क्या चाहते हैं? कब समझोगे तुम? मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम अपना इंतकाम ले लो और सब कुछ भूलकर जिंदगी में आगे बढ़ जाओ। और फिर मैं डेरिन से शादी कर लूं। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूं बेटा, और यह भी जानता हूं कि तुम ऐसी मोहब्बत फिर से कभी नहीं कर सकोगे। पर कोई और भी है जो तुमसे बहुत प्यार करता है। इस बात से इनकार मत करना। तुम भी जानते हो यह बात। डेरिन है वो लड़की। शायद तुम उसे सवेरा की तरह न चाहो, लेकिन तुम उसके साथ खुश रहोगे। तुम दोनों एक दूसरे को समझते हो।
सवेरा का इंतकाम लो, तब कहीं जाकर उसे भी सुकून आएगा। हाँ, चलो आ जाओ। कातिल मिल चुका है। अब तुम उसे सख्त से सख्त सजा दिलवाओ। लेकिन अब तक उसका जुर्म साबित नहीं हुआ। लेकिन मेरे ख्याल से हो चुका है। इस फाइल को देख लो। लड़की होश में नहीं थी। झूठी है ये रिपोर्ट। इस टेस्ट के लिए पहले ही बहुत देर हो चुकी थी, टेस्ट हुआ ही नहीं। लेकिन इस फाइल में तो लिखा हुआ है। फाइल अभी बनी ही नहीं है। मेरा लॉयर बना चुका है, तुम्हारा काम आसान कर दिया है। वो लड़की बेकसूर भी हो सकती है, सोचा है तुमने इस बारे में? बेकसूर? क्या उसने एक्सीडेंट नहीं किया? क्या वो गाड़ी नहीं चला रही थी? एतराफ कर तो लिया उसने। इसके अलावा और क्या जानना बाकी है? मैं फिलहाल इस केस पर कोई बात नहीं करना चाहता। बेकसूर क्यों कहा? कहना क्या चाहते हो तुम? जब तक जुर्म साबित नहीं हो जाता वो बेकसूरी कहलाएगी। तो जल्दी खत्म करो ये केस। उसे इस फाइल के मुताबिक ही सजा होगी। अपने केस की फाइल मैं खुद बनाता हूं। अगले केसेस में इंशाल्लाह।